बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओवोजेनेसिस, कि कैसे हमारे पास हार्मोन्स जो है वो ओवोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है उसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पहले हम यहाँ पर हाइपोथैलेमस लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड और इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है हमारे पास? वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मींस हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड को, इसलिए हम इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब क्या होता है, प्रोसेस की तरफ आते हैं। हमारे पास ये होता है कि ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सिंपली हम लिखते हैं GnRH। वो क्या रिलीज कर देता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज कर देता है। कहां पर रिलीज कर देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस भी उसको हम कहते हैं या एंटीरियर लोब भी कहते हैं। वहां पर ये हार्मोन्स क्या कर देता है? हाइपोथैलेमस रिलीज कर देता है। तो ये कहां पर आ जाता है हमारे पास? एंटीरियर लोब में। ये हमारे पास एंटीरियर लोब में आ जाता है। ठीक है, जब ये हमारे पास एंटीरियर लोब में आ जाता है तो वहां पर एंटीरियर लोब में ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दो सेलों को क्या करता है? एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। एक है हमारे पास FSH सेक्रेटिंग सेल, इसको ये स्टिमुलेट कर देता है, और दूसरा हमारे पास LH सेक्रेटिंग सेल, इसको क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास? ये क्या रिलीज कर देता है? FSH रिलीज कर देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये क्या रिलीज कर देता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमारे पास फंक्शन क्या है। ये तो हमारे पास हो गया। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन हम पढ़ेंगे। फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन की, तो FSH हमारे पास क्या हुआ है? रिलीज हुआ पड़ा है, ये FSH है। FSH हमारे पास जब रिलीज हो जाता है तो FSH का मेन फंक्शन जो है, नाम से जाहिर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से जाहिर है इसका फंक्शन ये होता है कि ये फॉलिकल्स की क्या करता है? ग्रोथ करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है, उसको प्रोलिफरेट करता है। ठीक है, मींस प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल्स में। फर्स्ट का हमारे पास अगर हम, इसका मेन फंक्शन ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स की क्या करता है? ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अब हमने oogenesis में सब प्रोसेस पढ़ा है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये हमारे पास है ओरी। हमारे पास क्या है? ओरी। ओरी मैंने बताया था कि सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ओगोनियम। क्या कहते हैं उसको? ओगोनियम। ठीक है, यहाँ पर क्या ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास प्राइमरी ओसाइट में। सर हमने पढ़ा हुआ है, इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। ये प्राइमरी ओसाइट है हमारे पास, प्राइमरी ओसाइट। इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। ठीक है, और सारे सारे स्ट्रक्चर हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये यहाँ पर क्या करता है? एक्ट करता है और इसको प्रोलिफरेट करता है। क्या करते हैं हमारे पास? इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर होती है, प्रोलिफरेट होता है। ये पहली लेयर है ना, फिर दूसरा हमारे पास यही प्राइमरी ओसाइट होता है। फिर क्या होता है हमारे पास? एक लेयर ये हो गई फॉलिकल्स की, एक प्राइमरी लेयर। दूसरी हमारे पास फिर जब ये प्रोलिफरेट होता है हमारे पास, इसकी डेवलपमेंट होती है तो दूसरा लेयर भी बन जाता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है? दूसरा लेयर जिसको हम कहते हैं ग्रोविंग फॉलिकल, जिसको हम कहते हैं ग्रोविंग फॉलिकल। ठीक है,
है हमारे पास, ये फिर इस पर एक्ट करता है करता है हमारे पास, फिर क्या होता है, इससे क्या बन जाता है, यहाँ पर फिर हमारे पास होता है, यहाँ पर फिर सेकेंडरी ओसाइट होता है, इसके अंदर यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट होता है, इसके अंदर फिर हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखें, ये दूसरी लेयर तो पहले से बनी हुई है ग्रोइंग फॉलिकल्स में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाती है, तीसरी लेयर भी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स, जिसको हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेस खाली होते हैं जिसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स ये दूसरा, सेकेंडरी फॉलिकल ये टर्शियरी फॉलिकल होते हैं। तो मेन मकसद मेरा यही था कि हमारे पास एफएसएच जो है वो डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है किस चीज की, फॉलिकल्स की। अब जो ही हमारे पास ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है फॉलिकल्स की, तो ये क्या, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ ये फॉलिकल्स क्या रिलीज कर देते हैं, एस्ट्रोजन। ये क्या रिलीज कर देते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हमारे पास, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब जो ही हमारे पास ये प्रोसेस ऐसे आता है, अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसका फिर मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है, इसका मेन फंक्शन मैं बताता हूं। इसका जो हमारे पास मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन ये होता है, मेन फंक्शन एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन ये है, ये क्या करता है, ये हमारे पास यूट्रस है, ये हमारे पास क्या है, यूट्रस है। अब यूट्रस की जो इनसाइड लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियम को क्या करता है, थिक करता है, इसको प्रोलिफरेट करता है, इसकी थिकनेस करता है। इसका क्या काम है, इसकी थिकनेस करता है, ऐसे इसकी थिकनेस कर देता है। थिकनेस क्यों कर देता है, ये इसलिए कर देता है ताकि हमारे पास अगर एग फर्टिलाइज हो तो वो यहाँ पर आएगा और मींस इम्प्लांटेशन होगी। मींस इम्प्लांटेशन के लिए ये क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की क्या करते हैं, थिकनेस करते हैं। तो इसका फंक्शन ये है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या करते हैं, थिकनेस करते हैं। ठीक है, अब जो ही इसका लेवल क्या होता है, बढ़ता है, ये रिलीज कर रहा है ना, जो ही इसका लेवल बढ़ता है तो क्या कर देता है, ये यहाँ पर मैं फर्स्ट करके लिखता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड लिखता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वो पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, जो ही इसका लेवल बढ़ता है ब्लड, इसका एस्ट्रोजन का, तो ये क्या कर देता है, ये इसको नेगेटिव फीडबैक दे देता है। किस चीज को, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है इसको नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि आप क्या करो, एफएसएच को क्या करो, सप्रेस करो। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इट give negative feedback to the anterior lobe of the pituitary gland to suppress, to inhibit FSH secretion. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि FSH की secretion ये क्यों हमारे पास inhibit करता है, वो इसे inhibit करता है क्योंकि हमें पता है कि हर मंथ में फीमेल से एक एग मैच्योर होता है, एक ओरी से एक दूसरे ओरी से। अब एक एग की मैच्योरेशन यहाँ पर हुई है, आगे हम पढ़ेंगे, ये एक एग की मैच्योरेशन हुई है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हमारे पास इनहिबिशन नहीं होगी तो ये तो हमारे पास दूसरे फॉलिकल्स पर भी हमारे पास क्या करेगा, एक्ट करेगा, दूसरे मींस दूसरे फॉलिकल्स की भी डेवलपमेंट करेगा, फिर तो हमारे पास दो एग आएंगे, ऐसे हमारे पास इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको एफएसएच को इनहिबिट करने का मतलब यही होता है, इसका हमारे पास फायदा यही होता है कि हमारे पास आगे से दूसरा एग हमारे पास क्या हो, डेवलप ना हो, आगे से जो हमारे पास फॉलिकल्स वो डेवलप ना हो। ठीक है, तो इसका फंक्शन यही होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये सप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, ये सप्रेस हो गया। अब ये जब इंक्रीज होता है ना तो इसका एक और फंक्शन भी होता है, दो फंक्शन होते हैं, ये दो किस्म के फीडबैक शो करता है। एक फीडबैक ये शो कर देता है एंटीरियर लोब को कि आप एफएसएच को इनहिबिट कर दो, और एक ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होता है, ये नेगेटिव फीडबैक, और एक हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक शो कर देता है, किस चीज को, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, इसकी जो हाईनेस है कि आप क्या करो, एलएच की सेक्रेशन कर दो, तो ये क्या कर देता है, यहाँ से हमारे पास एलएच ये सेक्रेट कर देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, हमारे पास सेक्रेट हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो क्या कर देता है, ओव्यूलेशन में मदद देता है। ओव्यूलेशन क्या है हमारे पास, रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम फॉलिकल्स। फॉलिकल से जब मैच्योर एग रिलीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट। तो रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम फॉलिकल्स, फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल्स, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये क्या होता है हमारे पास, ओव्यूलेशन में मदद देता है। अब फर्स्ट कर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गई, क्या हो गई हमारे पास, ओव्यूलेशन हमारे पास क्या हो गई। यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर क्या हो गई, ओव्यूलेशन हमारे पास हो गई। अब एस्ट्रोजन का काम भी यहाँ पर नहीं है तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एक बाहर आ गया, क्या हो गया हमारे पास, बाहर आ गया। सेकेंडरी ओवोसाइट हमने पढ़ा हुआ है पैलियोजेनेसिस में। इस वीडियो में ओजेनेसिस का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप पहले से वो पढ़ोगे दें इसको, ये हमारे पास आपको खूब समझ आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारे पास रिलीज हो गया, ठीक है। अब जब ये रिलीज हो गया तो ये तो बाकी रह गए ना, फॉलिकल्स बाकी रह गए, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्पस ल्यूटियम जिसको हम कहते हैं ये बात जो है हमारे पास सब ध्यान में रख लो, इसको हम कहते हैं टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू, टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू। कार्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू। अब ये इसको हम टेम्पोररी क्यों कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन टिश्यू वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो हार्मोन रिलीज कर देता है। एक ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्लस दूसरा हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज करता है। लेकिन हमारे पास एस्ट्रोजन है वो एक कम मिकदार में रिलीज कर देता है, ठीक है, ये कम मिकदार में रिलीज कर देता है, और ये हमारे पास हाई मिकदार में रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हाई मिकदार में। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है, मैंने कहा था कि एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या था हमारे पास, थिकनेस करता है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्या करता है, थिकनेस करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन ये है कि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखता है, किसके लिए, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो इसका फंक्शन ये होता है प्रोजेस्टेरॉन का, मींस ये प्रेगनेंसी के दौरान जब हमारे पास इम्प्लांटेशन होगी फीटस की, तो इसके लिए इस लेयर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अब एग बाहर बाहर आ गया, अब एग कहां पर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब अगर वहां पर हमारे पास स्पर्म मौजूद था, फर्स्ट करें हमारे पास एग है, सेकेंडरी ओवोसाइट है। अब फर्ज करें अगर हमारे पास स्पर्म मौजूद था, सॉरी, अब हमारे पास अगर पहले इस उसमें पढ़ते हैं कि अगर स्पर्म मौजूद ना हो, मींस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नो, यस। अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन क्या हुई सॉरी, अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन न हुई, अगर हमारे पास स्पर्म मौजूद नहीं थे, मींस अगर फर्टिलाइजेशन न हुई, तो ये सेकेंडरी ओवोसाइट मैच्योरेशन के साथ बाहर आएगा, ये डीजनरेट हो जाएगा, ये कार्पस ल्यूटियम यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए हम इसको कहते थे कि टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। फर्टिलाइजेशन न हुई तो ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, मैच्योरेशन के साथ ये जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि कार्पस ल्यूटियम का इसके साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन न हुई तो कार्पस ल्यूटियम क्यों डीजनरेट हुआ, बताऊंगा। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म आया, एग के साथ फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, ये कार्पस ल्यूटियम रहेगा, क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पर ये है कि फर्टिलाइजेशन न हुई तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है, हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ाइगोट बन जाता है। मैंने एम्ब्रियो की डेफिनेशन बताई है पहले लेक्चर में कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन, बर्थ, हमारे पास फर्टिलाइजेशन और बर्थ के दरमियान जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है।
अब हमारे पास ज़ाइगोट से ब्लास्टुला बनेगा, फिर मरूला बने सॉरी हमारे पास मरूला ब्लास्टुला वो आएगा, मींस यहाँ पर इम्प्लांट होगा। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है, HCG हार्मोन। HCG जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा ये क्या रिलीज करता है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये रिलीज करता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये कार्पस ल्यूटियम को डिजेनरेशन से बचाता है। इसलिए जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होता, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डिजेनरेट हो जाते हैं। इसलिए हो जाता है क्योंकि न तो भी ज़ाइगोट बनेगा, नहीं हमारे पास इम्प्लांटेशन होगी, प्लेसेंटा भी नहीं बनेगा, तो HCG भी हमारे पास रिलीज, जब से HCG हमारे पास रिलीज नहीं होगा तो आपका ये भी नहीं रहेगा। तो ये था हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।